हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। तो चलिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात की थी। और स्थितिज ऊर्जा को हम लोगों ने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, एक सिंपल। और फिर हमने बोला था कि अगर n पार्टिकल है, अगर n कण है, तो उनके लिए स्थितिज ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए भी एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया था। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 3 आवेशों का निकाय है। मान लो n पार्टिकल कितने भी हो सकते हैं ना, n बराबर 3 है। मान लो 3 पार्टिकल है, तो 3 पार्टिकल का एग्जाम में पूछा गया है एक बार, तो इसलिए मैं 3 पार्टिकल में करा देता हूँ एग्जाम्पल। तो 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स या 3 चार्जेस। 3 कण। अब ये जो 3 कण है, 3 पार्टिकल है, वो इस तरीके से है। कहीं पे रखे होंगे त्रिभुज तो बनेगा, रेक्टेंगल तो बनेगा, सॉरी ट्राइंगल तो बनेगा। अब ये ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, इसको हम लोग समबाहु भी बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है। एग्जाम में ऐसे भी बोल सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पे 3 आवेश रखे हुए हैं, तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर यहाँ पे जो चार्जेस रखे हुए हैं, कहाँ पे रखे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रखे हुए हैं। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि हम लोग तो अभी जनरली इनको बोल देते हैं कि एक चार्ज है Q1, एक है Q2, एक है Q3। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 और 2 है, तो इसको मैं R12 बोल देता हूँ। 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस 2, 3 हो जाएगी। 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस 1, 3 हो जाएगी। ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल होगा, अगर समबाहु त्रिभुज होगा, तो ये तीनों जो दूरियां हैं ये क्या होगी, बराबर बराबर होगी। ए ले लेते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी हम लोग जनरल कर देते हैं, मतलब दूरी ऐसे अलग अलग मान लेते हैं। बाद में अगर बराबर होती है तो आप उसको बराबर रख देना, जो भी होता है। ठीक है, क्लियर है। 3 चार्जेस हैं, तो 3 चार्जेस की वजह से कैसे होगा, Q1, Q2, Q3 3 चार्ज है। अब देखो, इसको एक तरीका तो ये है कि तीनों का पहले इसके लिए ऐड कर लो, फिर इसके लिए ऐड कर लो, फिर एक ऐड कर लो, और फिर सबका क्या कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो देखो, पहले के लिए वर्क डन, पहले के लिए Q1 आवेश के लिए W1 वर्क डन फॉर चार्ज Q1 फॉर चार्ज Q1 W1 है। और पहले चार्ज के लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से आएगा। तो इसके लिए Q1 के लिए, इसके लिए देख क्या आएगा, के Q1 के लिए Q2 की वजह से, और डिस्टेंस कितनी आएगी दोनों के बीच में, R12 प्लस के Q1 के लिए Q3 की वजह से ये आएगा R13। इसको 1 कर दो। इसी तरीके से 2 के लिए देखते हैं, Q2 आवेश के लिए, Q2 आवेश के लिए W2 वर्क डन फॉर चार्ज Q2 के लिए देखिए, Q2 के लिए इसका भी सामना करना पड़ेगा, इसका भी सामना करना पड़ेगा। तो K Q2 का Q1 के लिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस R12 प्लस K Q2 का Q3 के लिए भी, दोनों के बीच की डिस्टेंस R23। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कर दो। ये डायग्राम भी छाप में। इसी तरीके से थर्ड के लिए देख लेते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली Q3 के लिए, फॉर Q3 W3, और W3 क्या होगा, थर्ड चार्ज के लिए के Q3 के लिए आएगा Q1 की वजह से, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 1, 3 प्लस के Q3 का Q2 के वजह से,
तो R23, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग को पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो सबका टोटल वर्क डन ऐड करके 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, वो उसके बराबर आता है। तो पॉज करके पहले तो इसको छाप लेना आप, ठीक है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 बाई 1/2, या इसको ऐसे बोल देते हैं हम लोग, ये ऐसे आता है ना पोटेंशियल एनर्जी WI/2। I क्या होगा 1 से 3 तक ही होगा, 3 पार्टिकल इस बार, तो 1/2 क्या आएगा, ये समेशन क्या आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, ऐसे आता है। तीनों का वैल्यू पुट कर दो, तीनों का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 ये आएगा, W1 जो आएगा वो आएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K सेकेंड W2 आएगा K Q2 Q1 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R13 प्लस K Q3 Q2 अपॉन R23, ये आ गया। अब देखो इसमें टर्म्स दो बार रिपीट हो रहे हैं टर्म, हर टर्म, ये देखो ये वाला टर्म ये यहाँ पे आ गया, ये टर्म ये रहा और ये टर्म ये रहा, तो हर एक पद दो बार है। तो देखो इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। दो बार है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सारे टर्म 2 से मल्टीप्लाई होंगे, 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा 2K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 2K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 2K Q2 Q3 अपॉन R23 और 1/2 है। ये 2 सम में से कॉमन आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें 3 ही टर्म आए, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई उस सिस्टम की, 3 आवेशों के निकाय की, 3 चार्ज है उसके पोटेंशियल, उनके जो वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ये आ गई। अगर ये चार्ज अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए, मान ली समबाहु त्रिभुज पे रखे हुए हैं, समबाहु त्रिभुज पे रखे हुए हैं, तो ये जो भुजा होगी समबाहु त्रिभुज की जो एज होती है वो इक्वल होती है सबके लिए। तो ये जो दूरियां आएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी, ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, तो ये सबकी दूरियां बराबर होती है। मतलब ये कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो R12 R13 और R23 ये तीनों बराबर ए होता, मान लो ए, तो फिर ये सबकी जगह क्या होता, इन सब की जगह हम लोग ए ऐसे लिख देते हैं। आगे बात समझ में, तो ऐसे लिख देते हैं। एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लो कि ये ऐसे होता, ये है मान लो कि इस पे जो चार्ज है मान लो ऐसा है -2Q, यहाँ पर है Q, यहाँ पर मान लो 3Q, ऐसा है चार्ज। तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना। ये मान लो इसको Q1 मान लो, Q1 का वैल्यू तो आया ये, Q2 का वैल्यू आया ये और Q3 का वैल्यू आया ये, तीनों चार्जेस का वैल्यू पुट कर देना, Q1 Q2 Q3 का वैल्यू। और अगर दूरियां भी दी हुई हो तो दूरियां भी लिख देना। अगर समबाहु त्रिभुज दिया हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी A मान लेना, ये भी A मान लेना, ये भी A मान लेना, और A आ जाएगा यहाँ पे, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू यहाँ से रख देना। कर सकते हो ना इस तरीके से, मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी आ सकता है सिंपली। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो ये हो गया, हो जाएगा। एक 4 आवेशों के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए एक और ट्राई कर लेते हैं। ये कर सकते हो ना, ये तो एक तरीके से इसमें वैल्यू पुट करने वाला है, ऐसा सोच सकते हैं। अगर आपके माइंड में इस तरीके की चीजें चलती है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
सोल्व करना आना चाहिए आपको। एक और एग्जांपल कर लेते हैं 4 चार्जेस के लिए, 4 आवेशों के लिए। फोर चार्जेस। हम लोग ये सिंपल करके चल रहे हैं। मान लो 4 चार्ज है वो एक रेक्टेंगुलर पे रखे हैं, रेक्टेंगल पे, एक आयत के कोनों पे रखे हुए हैं। ऐसा है कि एक रेक्टेंगल है ऐसे, और इसके चारों कोनों पे रखे हुए हैं। रेक्टेंगल आयत भी दे सकता है, वर्ग भी दे सकता है, स्क्वायर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। एक चार्ज यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये Q1 मान लो, ये Q2 मान लो, ये Q3 है, एंड दिस इज Q4। ये इसको ले लो Q3, इसको ले लो Q4, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो R12 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो R1 और 4 के, इन दोनों के बीच की R3 4 है, और इन दोनों के बीच की R2 3 है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R13 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो R24 है, ठीक है। कैलकुलेट करें क्या? एक एक की वजह से करेंगे, चारों के लिए आ जाएगा, है ना। तो पहले चार्ज का, पहले से स्टार्ट करते हैं। अरे कर पाओगे ना। Q1 के लिए W1 फॉर Q1, W1 क्या आएगा देखो, इस पे अब देखो, इस पर एक, इसका भी इफेक्ट होगा, इसका भी इफेक्ट होगा, और इसका भी इफेक्ट होगा। 3 चार्ज का इफेक्ट देखना, 3 आवेशों की वजह से, ठीक है। तो के Q1 पर आएगा, Q2 का भी इफेक्ट आएगा, तो R12 प्लस के Q1 पर आएगा, Q3 का भी इफेक्ट आएगा, R13 प्लस के Q1 पर, जगह कम पड़ गई, जगह कम पड़ गई तो ये लो, इसको इधर ले लो। इस पर Q1 पे इफेक्ट आएगा, Q4 का भी, Q4 का तो R14, ये इक्वेशन 1। इसी तरीके से, इसी प्रकार अब की बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली W2 के लिए, 2 के लिए करेंगे तो 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए देखो के Q2 Q1 अपॉन R21 प्लस के Q2 Q3 R23। अरे 2 का 1 के साथ में, 2 का 3 के साथ में, और 2 का 4 के साथ में, R24। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसी तरीके से W3, तीसरे चार्ज का, तीसरे का के Q3 Q1 अपॉन R13 प्लस के Q3 का Q2 के साथ में R23, और के Q3 का Q4 के साथ में, ठीक है। खुद का खुद के साथ में तो हो ही नहीं रहा ना, कि 3 3 नहीं आ रहा, 2 2 नहीं आ रहा, 4 4 नहीं आ रहा, 1 1 नहीं आ रहा कहीं पे, क्योंकि I J के बराबर नहीं होता। मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखवाया था, वहाँ पे लिखा था I नॉट इक्वल टू J। उसका मतलब ये है कि दोनों चार्ज का वैल्यू सेम नहीं आएगा। सेम मतलब दोनों चार्ज सेम नहीं आएंगे, खुद का खुद की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया W4। W4 क्या है, 4 के लिए 1 का, 4 के लिए 2 का, और 4 के लिए 3 का, ये 3 ये 4, चारों को ऐड कर देंगे टोटल। तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी U, और समेशन कर देंगे WI का, और इस पे 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब है 1/2 W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, 4 का समेशन होगा। I इक्वल टू 1 से 4 तक जाएगा ना, 4 पार्टिकल इस बार, N होते तो N तक ऐड करते हैं, ये सबको ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो सारे पार्टिकल, सारे टर्म है ना 2 बार आएंगे। देखिए ये वाला टर्म है 2 बार आ रहे हैं क्या, 1 2 वाला, 1 2 वाला ये रहा, 2 बार आ गया, ठीक है। तो टोटल देखो टर्म कितने, 3 चौक 12, 12 टर्म है ना।
तो इनका आधा होगा तो 6 टर्म आएंगे, 6 टर्म आएंगे। अब वो 6 टर्म कौन कौन से आएंगे? पहला ये रिपीट हो गया तो इन दोनों में से एक लिख लो, ठीक है। 1 3 3 1 ये रहा, ये भी रिपीट हो गया तो इन दोनों में से भी एक लिख लो, इन दोनों में से एक लिख लो। तो पहले ये लिख लेंगे फिर ये लिख लेंगे, तो ये दोनों भी हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। फिर 1 4 1 4 का ये रहा 1 4 वाला, तो ये एक तो तीनों टर्म रिपीट हो रहे हैं तो इन तीनों को लिख लेता हूं मैं पहले, है ना। ये तीनों टर्म लिख लेता हूं, ये तीनों टर्म लिख लेता हूं मैं। टोटल जो आएगा कैंसिल आउट होने के बाद में 3 टर्म तो ये आएंगे, 3 टर्म तो ये आएंगे, ठीक है। ये 3 टर्म आएंगे, ये 3 टर्म लिख दे। इन तीनों के रिपीट वाले हैं, ये रिपीट वाले कैंसिल कर देता हूं मैं यहाँ से। ये नहीं लिखना है अभी, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये बार आगे 2 है ना, तो 2 बार आएंगे तो ये डबल होंगे, डबल से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 टर्म और कौन से आएंगे, आगे देखिए 2 3 वाला है तो ये रहा 3 2 वाला, एक ये आ जाएगा। एक 2 4 वाला है तो 2 4 वाला है, ये आ गया एक। तो इनमें से एक लिख दो तो ये नहीं लिखेंगे, चलो इनमें से एक लिख दो तो ये नहीं लिखेंगे, चलो ये नहीं लिखेंगे। ये भी रिपीट हो रहे हैं तो इनमें से एक लिख दो तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 पार्टिकल, ये 3 और लिख दो, ये 3 टर्म और लिख दो, ठीक है। 2 3 का, 2 4 का और 3 4 का। K Q2 Q3 R23, K Q2 Q4 R24 और K Q3 Q4 R34। यह आ गया भैया, ये तो एक जनरल आ गया, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करूं, अगर मान लो दूरियां अगर कैलकुलेट करनी हो तो दूरियां भी बता सकते हैं हम लोग। इसमें तो अभी कोई दूरियां नहीं है, लेकिन अगर मान लो आपको ऐसे दिया हुआ होता, आइडिया बता रहा हूं, अगर ये जो है वो स्क्वायर होता आपके पास में, वो एक वर्ग होता, तो वर्ग होता तो सारी दूरियां बराबर बराबर होती। जैसे मान लो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये जो सब है R1 2 1 3 ये तो सारी ए नहीं होती, लेकिन जैसे ये है 1 था यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, है ना, ये था। तो R12 ये ए हो जाती, R23 ये ए भी हो जाती, R34 ये भी ए हो जाती, R14 ये भी ए हो जाती, R13 ये डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया। और ये अगर ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर का जो विकर्ण होता है, डायगोनल जो होता है वर्ग का, वो होता रूट अंडर रूट ए होता है ना, तो रूट ए होता है ये, रूट ए। और ये भी विकर्ण है तो ये भी रूट ए होता, ठीक है। तो अगर ये वर्ग होता, ये जो चारों आवेश है वो वर्ग के कोनों पे रखे होते हैं, एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे होते हैं अगर चारों चार्ज, तो यहां पर हम लोगों को इनके जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से रखने पड़ते हैं कि अगर R12 ए हो जाता, R14 ये भी ए हो जाता, R34 ये भी ए हो जाता, R23 भी ए हो जाता, और जो R13 है वो √2 ए हो जाता, और R24 ये भी √2 ए हो जाता। तो ये वैल्यूज यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। फिर आई बात समझ में? अगर वर्ग के कोनों पे रखे होते, तो अगर वर्ग वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ तो ये एक ऐसा जनरल, ये ऐसा फॉर्मूला बनता, जनरल तो ऐसा फॉर्मूला बनता। लेकिन ये वर्ग के कोनों पे दिया हुआ होता ना, स्क्वायर के पे, तो स्क्वायर के अगर वर्टिसेस पे होता तो ये फिर जो डिस्टेंस है, इनके डिस्टेंस इस तरीके से आते हैं। 4 में तो ए आता, और 2 के अंदर √2a आता नीचे। क्लियर है? ये बात समझ आती है ना? तो अगर चार्ज कुछ भी दे सकता है, चार्ज भी कुछ भी दे सकता है, Q1 Q2 Q3 Q4 की भी वैल्यू दे सकता है, चारों Q दे सकता है, और भी कुछ दे सकता है। तो जो भी वैल्यूज दी हुई है उसके हिसाब से हम लोग इसके ऊपर चल सकते हैं। आई बात समझ? क्लियर है ना? आप यहां तक छाप सकते हो इसको। क्लियर है? एक बार टाइम देख लूँ मैं, 10 मिनट बचे हैं।
ठीक है क्या? ये चलो ठीक है, इसको ख़त्म कर देंगे।